हेलीकॉप्टर नाम सुनने से हमारे अंदर ऐसे भयभीतता का उत्पन्न होता है जो कि हम कभी सोच नहीं सकते। तो जी हाँ, मैं आज आपको बताऊंगा कि भारत में हेलीकॉप्टर कैसे खरीद सकते हैं। इंडिया में सभी लोग साइकिल, मोटरसाइकिल या अन्य कोई गाड़ी खरीदने के प्रोसेस के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए आपको क्या करना होगा? बहुत कम लोगों को ही इसके बारे में पता होगा। इसलिए आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए आपको क्या करना होगा और इससे रिलेटेड पूरी जानकारी मैं दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो इंडिया में हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए क्या करें, ठीक है? तो कुछ ऐसे देश होते हैं जहां पर आप आसानी से हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसे खरीदना बहुत कठिन है। लेकिन इसके खरीदने के बाद भी काफ़ी खर्चा आता है, जैसे कि मैनेजमेंट चार्ज, पायलट चार्ज और कई तरह के चार्जेस। और इसका कोई पार्ट खराब हो जाने पर इसके अलग मंगवाना पड़ता है। और इससे मुख्य बात यह है कि अगर आपका हेलीकॉप्टर चलना या चलाना नहीं जानते हैं तो आपको पायलट रखना अनिवार्य है। ऐसे ही सैलरी देनी पड़ती है। वर्ल्ड में कुछ ऐसे पायलट भी हैं जो कि हेलीकॉप्टर हैं जो कि कभी हल्के होते हैं, जैसे कि मॉस्किटो हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर बहुत ही हल्के और साइज में छोटे होते हैं, जिस कारण ये ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ते। इसमें सिर्फ पायलट ही बैठ पाते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठ सकता। इसमें चलाना काफ़ी आसान होता है और इसे चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। और ऐसे हेलीकॉप्टर की कीमत 30 लाख से 90 लाख तक होती है। किसी प्राइवेट हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए स्पेशल परमिशन लेना होगा, जिसमें कई सारे प्रोसेस कराए जाते हैं, जैसे कि आपको नगर विमानन यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की वेबसाइट पर जाना है और उससे दिया गया फॉर्म आपको फिल करना होगा। और उसके बाद आपको मंत्रालय में जाकर एनओसी के लिए आवेदन करना होगा, जहां पर आपको कई सारी जानकारियां देनी पड़ती है। इसके बाद जब आप मंत्रालय आपके द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होता है तो आपको हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन के लिए डीजीसीए आप यानी कि परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे आप परमिशन ले लेते हैं तो आपको डीजीसीए को कुछ जानकारी देनी होती है। आपको हेलीकॉप्टर के रख रखाव के बारे में जानकारी देनी होती है। इन सभी प्रोसेस के बाद हेलीकॉप्टर खरीदने की परमिशन मिल जाती है। अगर आप एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं तो इसके लिए आपको एक पायलट भी रखना होगा और उसे हर महीने सैलरी भी देनी होगी। एक पायलट की सैलरी एक्सप्रेस बात करते हैं, एक्सप्रेस तो आप पर निर्भर करता है कि आप एक पायलट की सैलरी कितना दे सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हेलीकॉप्टर चलाना जानते हैं, उन्हें पायलट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप सही तरीके से हेलीकॉप्टर नहीं चलाना जानते हैं तो आपको पायलट रखना अनिवार्य है। हेलीकॉप्टर एक यानी नॉर्मल होता है, बट ये क्या है, हेलीकॉप्टर को एक नॉर्मल मैदान में उतारा जा सकता है। अगर आप अपना हेलीकॉप्टर किसी मैदान में उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, लेकिन अगर आप हेलीकॉप्टर को एयरपोर्ट पर लैंड करवाते हैं तो उसको भी चार्ज देने पड़ते हैं। बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं तो अगर वहां पर लैंड कराते हैं तो उसका भी चार्ज देने पड़ते हैं। आपको मेंटेनेंस खर्च में 2 से 8 लाख रुपये तक आता है।